भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भव्य आयोजन रुड़की जिला कार्यालय पर किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा और अंत्योदय के मंत्र से रूबरू कराया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर सक्रिय का भी निर्णय लिया। वहीं जिला अध्यक्ष और रुड़की विधायक ने संगठन की मजबूती और अनुशासन को पार्टी की असली शक्ति बताया। वहीं हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन होता रहता है और इसी कड़ी में आज भी एक कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने चुनावों की तैयारी के सवाल पर स्पष्ट किया कि भाजपा हमेशा चुनावी मूड में रहती है और एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे की तैयारी शुरू कर दी जाती है, इसलिए पार्टी हर समय किसी भी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति स्वयं कुछ तय नहीं करता, बल्कि संगठन ही सर्वोच्च है और संगठन जो भी निर्देश देता है कार्यकर्ता उसी के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का, और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं। और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है, जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है। और 8,60,772 बूथों पर और 17,772 मंडलों पर इसकी वो होनी है। 304 मंडल उत्तराखंड में हैं, जिसमें से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के उसमें ये योजना बैठक है। अभी मंडलों के अभियान तो अब होंगे आगे, जिसे हम 7 मार्च से और 14 अप्रैल तक करेंगे। और योजना उसकी कैसे होनी है, कहाँ कहाँ पर कब होंगे, किस किस विधानसभा के किस किस मंडल में ये होंगे, सभी मंडलों में 304 मंडलों में इसको प्रशिक्षण को दिया जाएगा। और इसमें प्रशिक्षण क्यों होता है, प्रशिक्षण किस लिए किया जाना है, प्रशिक्षण के आखिर उद्देश्य के बाद उसकी जो भूमिका है कार्यकर्ताओं की वो क्या रहने वाली है, जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का निर्माण जो कार्यकर्ता करता है उसको किस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं, यही इस अभियान का उद्देश्य भी है और यही लक्ष्य भी है। और इसे हमने जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है जनसंघ के समय से, तब से हम इसे करते आते हैं। पहले जनसंघ की भागीदारी होती थी, अब भाजपा इसे करती है। और मुझे लगता है कि ऐसा महाअभियान की किसी भी पार्टी की सुशिता बनाए रखने में, समन्वय बनाए रखने में, सामंजस्य के लिए और प्रखरता के लिए कि क्या होना चाहिए, उसमें उसका किस समय क्या रहना चाहिए, क्या उसकी उपयोगिता है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं, खुलकर चर्चा करते हैं। और उसके बाद जन जन तक उसका लाभ पहुँचे वो हम प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं। और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। और केंद्र से लेके प्रदेश में हो चुके हैं, आज जिले में है, जिले के बाद हम हर मंडल में ये प्रशिक्षण अभियान चलाएंगे, बूथों तक लेकर जाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है, अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण देने का। क्योंकि आप भी देखते हैं कि चाहे कोई बच्चा ही हो, उसे बार बार समझाने की और शिक्षा देने की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम अपने कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी, हमारा संगठन समय समय पर प्रशिक्षण अभियान चलाता है और उसी के निमित्त ये कार्यक्रम का आयोजन है। सवाल था, बूथ स्तर पे कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मंगलौर में बहुत से बूथ ऐसे हैं जिस पे आपके पास प्रभारी भी नहीं है। नहीं, देखिए, कुछ बूथ, क्योंकि हमारा जो मंगलौर है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और उस जगह हम ऐसा प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि जहाँ हमारा कार्यकर्ता नहीं, हमारी वोट भी नहीं है, तो वहाँ हालांकि हम बूथ एजेंट खड़े भी करते हैं, बूथ अध्यक्ष भी हमने सब जगह बनाए हुए, हम हर बूथ पे अपना अध्यक्ष बना चुके हैं, प्रयास करेंगे। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि हमारा मुस्लिम बाहुल्य वो क्षेत्र है। क्या मुस्लिम वोट को नहीं मानते कि बीजेपी वोट है? वो मिलता है, लेकिन बहुतायत में नहीं है, क्योंकि उनके पास स्थानीय नेता होता है, इसलिए थोड़ा वहाँ कम। भाजपा के पास कोई स्थानीय नेता नहीं है?
मंगलौर में? जो भी चुनाव लड़ रहा है वही स्थानीय है। भड़ाना जी ने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और अब देखते हैं पार्टी जिसे टिकट देती है, स्थानीय को देती है, जिसे भी देती है। लेकिन मैडम, भड़ाना जी तो हरियाणा से आके यहाँ चुनाव लड़ लेते हैं, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर मजबूत जो है दावेदार भाजपा में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मजबूत दावेदार नहीं है। पहले भी हमने जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं वो अच्छी स्थिति में रहे हैं, और अब देखते हैं जिसे भी संगठन टिकट देता है। ये हमारा तो लेवल की बात नहीं है। वोटरों की मांग है कि स्थानीय कोई टिकट मिले, ये संगठन देखेगा, स्थानीय को देगा, क्या किसे होता है, देगा। बाहर से कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं और मंगलौर में कर रहे हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, टिकट का नहीं मैं कहती, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और वो लगातार उन कार्यकर्ताओं के बीच में जिन्हें उन्होंने वोट दिया, उनकी समस्याओं के भी वो समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। और टिकट जिसे होगा ये अलग विषय है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है, भड़ाना जी जो घोषणाएं कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही, तो वो पार्टी की तरफ से कर रहे हैं या खुद व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं? नहीं, वो व्यक्तिगत अपने से करते हैं घोषणा। मैम, विधानसभा जिस तरीके से जिला रुड़की है, इसमें सबसे मजबूत सीट किसे मानते हैं बीजेपी? इस बार हम कई विधानसभाएं जीतने वाले हैं, जैसे कि हमारी 6 विधानसभा हमारे ज़िले में आती हैं, और हमारे पास एक ही विधायक था, लेकिन इस बार हम इसे कम से कम भी 4 सीटें हम अवश्य जीतेंगे। तो कोई नया चेहरा इस बार होगा विधानसभा चुनाव में? नया चेहरा ये संगठन का काम है। हम तो जिसे संगठन भेजेगा उसे चुनाव लड़ाएंगे, और तन मन धन से लड़ाएंगे। ठीक, थैंक यू। क्या कहिए आज का? आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर कार्यशालाएं चलती रहती हैं। उसी की श्रृंखला में आज फिर कार्यशाला है। जिस तरह से मंगल चुनाव लें, किस तरह देखना, हम तो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। हमारी तैयारी तो उन्हें करते हैं जो चुनाव से पीछे हटे हों। हम लोग तो हमेशा चुनाव में लगे रहते हैं। एक चुनाव होता है, अगले की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम बिल्कुल पूरी तरह से यार चुनाव चाहे कभी भी हो जाए। आप भी खानपुर से जो है तो नजर है कि दावेदारी कर रहे हैं। जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया हुआ था, जब भी उससे पहले मेरे से यही क्वेश्चन किया गया था कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। इसमें कार्यकर्ता तय करने वाला कोई नहीं होता, उसका संगठन होता है। संगठन जो कहता है, हमारे कार्यकर्ता वो काम करते हैं। ठीक।